तो मसीही परिवार में भी झगड़ा होता है जैसा और सभी में होता है। तो मेरे पास एक सवाल है जिसका जवाब मैं देना चाहूंगा। तो सवाल यह है कि मेरा पति वही करते हैं जो उसका मम्मी पापा बोलते हैं, वो मेरा साथ डिस्कस करके निर्णय नहीं लेता है। मैं परेशान हो गई हूं, मैं क्या करूं? कई लोग ऐसा सवाल पूछते हैं या शादी के बाद ऐसा महसूस करते हैं कि मेरा जो हस्बैंड है केवल वही करता है जो उनके पेरेंट्स बोलते हैं या मम्मी बोलती है। अभी भी मेरा पेरेंट्स जो है ना मुझे ऑर्डर देते रहते हैं, मुझे करना होता है। ऐसा वाला सिचुएशन रहता है शादी के बाद भी, और इस तरह का सवाल आने लगता है। घर वाले लोग बोलने लगेंगे कि तू जोरू का गुलाम हो गया है, हम लोग भूल गए। ऐसा वाला भी सिचुएशन आता है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों इस कस्म में रहते हैं कि किसको खुश करें। तो भारतीय क्रिश्चियन समाज में ऐसा कई तरह का आम सवाल जो है देखने के लिए, मेरा मतलब आम समस्या देखने के लिए मिलता है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर आप पहली बार हमारा चैनल में आए हो तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन हमारा वीडियो का आपको मिलता रहे और आप देखते रहे, ब्लेस होते रहे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। गॉड क्रिएटेड अस इन हिज ऑन इमेज। क्या है इसका मतलब? ओके, एकदम शुरुआत से आपको इस बात को समझना है। जब आप बाइबल में उत्पत्ति नाम का पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे। ओके, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के अंदर इमोशन है तो हमें भी उसने इमोशन दिया है। परमेश्वर आजाद है, उसने हमें भी आजाद किया है। फ्री विल, फ्रीडम दिया है, हम अपनी मर्जी से डिसीजन हाँ या ना ले सकते हैं। परमेश्वर इंटेलेक्चुअल है, मतलब बुद्धिजीवी है, वो सोचता है। हमें भी ऐसा सोचने का लिमिट, क्षमता परमेश्वर दिया। परमेश्वर बातचीत करता है हमें भी उसने बातचीत करने, कम्युनिकेशन करने का क्षमता दिया है। ओके, परमेश्वर राजा है, स्वर्ग में, पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड का, दुनिया का राजा, और उसने हमें लिमिटेड अथॉरिटी के साथ इस पृथ्वी में रखा है, अधिकार दिया है, किंगशिप ओवर अर्थ। परमेश्वर के अंदर में मोरल कैरेक्टर है, मतलब नैतिक गुण है, और उसने हमें भी वो मोरल कैरेक्टर दिया जब परमेश्वर ने आदम और हवा को, पहला मनुष्य, स्त्री और पुरुष को बनाया। और परमेश्वर त्रिएक है, ट्रायून गॉड, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। ओके, लेकिन यहां हम क्या देखते हैं? ये तीन अलग अलग कार्य है इनका, लेकिन एक है। एकता पाया जाता है, इक्वल। परमेश्वर ने हमें भी स्त्री और पुरुष को इक्वल बनाया है, यहां कोई बड़ा और छोटा नहीं है। मैं आशा रखता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझे होंगे। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे अब हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 2:24 में लिखा है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। अगर आप इस वचन का अर्थ को, गहराई को समझ जाएंगे तो आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से सुनिए, समझने का कोशिश कीजिए। इस वचन का अर्थ को अगर समझना है हमें, तो हमें यहूदी कल्चर के हिसाब से इस वचन का अर्थ को समझना होगा। यहूदी कल्चर के हिसाब से क्या था? एंगेजमेंट के बाद, मतलब मंगनी के बाद, यहूदी पुरुष अपना शादी का तैयारी करता है, और शादी का तैयारी करते समय वो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है, और वो क्या करता है? अपने लिए एक अलग घर बनाता है, ठीक है, ताकि अलग रह सके अपनी पत्नी के साथ। और फिर जब शादी हो जाता है तो अपनी पत्नी को अलग रखता है। इसका मतलब है पुरुष अपना माता पिता को छोड़ता है और अपनी पत्नी के साथ मिलता है। तो इसका क्या मतलब है? इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं लिविंग एंड क्लीविंग थ्योरी।
मतलब इधर छोड़ देना और इधर एक हो जाना। ओके, सो ये थ्योरी क्या है? इसका मतलब ये है कि पुरुष इमोशनली, भावनात्मक रूप से अपने माता पिता से अलग होता है और पत्नी के साथ जुड़ता है। ठीक है, पुरुष शारीरिक रूप से, फिजिकली अपना घर को छोड़ता है और अपनी पत्नी के साथ मिलता है। पुरुष इंटेलेक्चुअली मतलब बौद्धिक रूप से भी अपना उधर छोड़ता है और एक हो जाता है। उसके बाद पुरुष को फ्रीडम, फ्री विल मिल जाता है। पहले माता पिता के अधीनता में था तो माता पिता का बात मानना पड़ता था, है ना? और अब जब है शादी हो गया है तो अब वो क्या कर रहा है? अपना घर को छोड़ दिया है। अब माता पिता का अधिकार उसके ऊपर में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो अब आजाद हो गया, उसको फ्रीडम, फ्री विल मिला है, वो अपना डिसीजन ले सकता है अब। मतलब फार फ्रॉम डोमिनेट एरिया ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का जो अधिकार क्षेत्र है वहां से अलग हो जाना। इसका मतलब अब मम्मी पापा का जो अथॉरिटी है, बेटा ऐसा करो, बेटा वैसा करो, ये वाला अथॉरिटी से, अधिकार से वो बाहर निकल गया। ये चीजें हैं लिविंग और क्लीविंग थ्योरी का मतलब। लेकिन आजकल ऐसा होता है हमारा भारतीय मसीही समाज में कि हम अलग नहीं होते हैं और एक साथ रहते हैं। भावनात्मक रूप से अलग नहीं होते, बौद्धिक रूप से अलग नहीं होते, ओके, फिजिकली अलग नहीं होते और उनका अधिकार हम में चलता रहता है। इसलिए ये झगड़ा होता है। लेकिन बाइबल हमें कुछ अलग सिखाता है, हमारा कल्चर से थोड़ा अलग हटकर अच्छा सिखाता है कि हमें अलग होना है। क्यों अलग होना है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम एक नया घर, एक नया परिवार शुरुआत करें और हमारा ग्रोथ हम खुद से करते रहे। तो आपका मन में यह सवाल आएगा कि क्या माता पिता का ख्याल रखना छोड़ दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। माता पिता का ख्याल तब भी हम रखेंगे, उनका आदर तब भी करेंगे, उनका जरूरत तब भी हम पूरा करेंगे। सभी माता पिता से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही शादी हो गया है अपने बच्चों के ऊपर वो अधिकार को आप बनाए ना रखें। बाइबल का नियम के हिसाब से अगर आप अधिकार को बनाए रखते हैं तो आपके बच्चे का जो ग्रोथ है, उन्नति है, वो रुकता है। क्योंकि तब भी आप ही बहुत गाइड करते हैं, आप सजेशन दे सकते हैं, लेकिन जब डिसीजन लेने का बात हो तो आपके बच्चे ही लेंगे। सो वाइफ हस्बैंड प्रार्थना पूर्वक डिसीजन लेने के लिए, अपना उन्नति के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। परमेश्वर ऐसा चाहता है।